नमस्कार सभी को। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो आज हम चित्रलेखा जो उपन्यास का आखिरी जो पार्ट है एमसीक्यू का, उसको हम आज संपूर्ण करेंगे। इसके बाद उपन्यास आपका बंटी मनु भंडारी जी के, ये आपके लिए तैयार मैं कर चुका हूँ। और इसके ख़त्म होने के बाद ही मैं उसको अपलोड भी जल्दी ही कर दूँगा। तो 17वां परिच्छेद से पिछले वीडियो में मैंने 16वां परिच्छेद तक उसको कंप्लीट किया था, चित्रलेखा वो उपन्यास को। इस वीडियो में मैंने 17वां परिच्छेद से 22वां परिच्छेद तक क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट किया है। 17वें परिच्छेद के प्रारंभ में चित्रलेखा ने कुमारगिरी के कुटी में जागने के पश्चात नित्य के नियम के प्रतिकूल क्या देखा। जब कुमारगिरी अपने पतन की ओर लगभग जाना प्रारंभ कर चुके थे, तभी उनके जो नित्य व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो 17वां परिच्छेद के जो प्रारंभ में चित्रलेखा सबसे पहले उठकर कुमारगिरी को देखती है कि वो सो रहे थे, लेकिन इसके विपरीत वो समाधि में रहते थे या फिर ध्यान लगाकर बैठते थे। कुमारगिरी के कुटी में रात भर चित्रलेखा की मानसिक स्थिति कैसी थी। याद रखिए, कुमारगिरी के कुटी में 17वें परिच्छेद में चित्रलेखा को बहुत बुरे सपने आते हैं और उनसे वो व्याकुल हो उठती है। प्रातःकाल कुमारगिरी के कुटी में जागने के पश्चात चित्रलेखा ने विशाल देव से कौन सी प्रतिज्ञा करवाई। याद रखिए, जब 17वां परिच्छेद आरंभ होता है, बुरे सपनों से घायल होकर जब चित्रलेखा उठती है, जागती है, तब कुमारगिरी को जब देखती है वो, तब उनको वो नित्य जो उनका जो आदत था कि वो समाधि में रहते थे या फिर ध्यान मग्न रहते थे, उसके विपरीत वो सो रहे थे। तो उसी के पश्चात चित्रलेखा जाके विशाल देव से बात करती है और उसकी जो मन की कथन विशाल देव को वो बताती है, मन में वो क्या सोच रही है, और उसकी वो बात किसी और से ना कहने की प्रतिज्ञा लेती है विशाल देव से। आगे चलते हैं। चित्रलेखा विशाल देव के माध्यम से पाटलिपुत्र में किससे मिलना चाहती थी। तो चित्रलेखा विशाल देव के माध्यम से श्वेतांग से मिलने चाहती थी। कुटी से बाहर आने पर कुमारगिरी किस भाव में दिखाई दिए। जब उसी वक्त कुटी से वो बाहर आते, तब वो किस भाव में दिखाई दिए। अपराधी के भाव से वो दिखाई दिए। विशाल देव से प्रतिज्ञा लेते समय विशाल देव ने चित्रलेखा को बीजगुप्त के विषय में क्या बताया। जब प्रतिज्ञा देते समय, प्रतिज्ञा या फिर चित्रलेखा लेते समय विशाल देव ने चित्रलेखा को बीजगुप्त के बारे में बताया कि वे काशी गए हुए हैं तीर्थ यात्रा पर। याद रखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर ये बी, ऑप्शन बी होगा। आगे चलते हैं। कुमारगिरी के अनुसार साकार की उपासना क्या है। तो याद रखिए, आपको ये काफी बार पूछने वाला है ये क्वेश्चन। कुमारगिरी के अनुसार साकार की उपासना भ्रम है। याद रखिए, कुमारगिरी के अनुसार ईश्वर ने चित्रलेखा को कुटी में क्यों भेजा था। सुख देने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए, स्वयं कुमारगिरी पर विजय के प्रयोग हेतु उसका जो प्रयोग करने के लिए, या फिर नृत्य सिखाने के लिए। तो यहाँ पे ये होगा आंसर, कुमारगिरी पर विजय के, कुमारगिरी के स्वयं पर विजय पाने के लिए, उस प्रक्रिया के लिए जो वो प्रयोग लगेगा, उसी प्रयोग के लिए ईश्वर ने चित्रलेखा को भेजा था। ये कुमारगिरी का सोचना था। याद रखिए, चित्रलेखा ने कुमारगिरी के प्रेम प्रस्ताव पर क्या उत्तर दिया। वो भी प्रेम करती है, वो घृणा करती है, वो प्रेम नहीं करती और किसी और को समर्पित है, वो मौन रही। याद रखिए, वो प्रेम नहीं करती और वो किसी और को समर्पित है, उस समय वो बोलती है। उपन्यास के अंतिम भाग पर या फिर 17वें परिच्छेद में चित्रलेखा के अनुसार प्रकृति ने स्त्री को किस उद्देश्य से बनाया है। शासन के लिए, पुरुष पर आधिपत्य के लिए, शासित होने और आत्मसमर्पण के लिए, विलास के लिए। तो यहाँ पे उपन्यास के अंतिम भाग में चित्रलेखा के अनुसार आत्मसमर्पण करने के लिए, उनके अनुसार कौन से भाग में, अंतिम भाग में 17वें परिच्छेद लगभग अंतिम भाग होता है, 17वें 18वें, उसके बाद 22 तक है परिच्छेद। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे उपन्यास के अंतिम भाग में लिखा है। लेकिन यही जब पहले भाग में पूछा जाएगा तो इसका आंसर कुछ और हो जाएगा। वहां पे तो स्त्री को प्रकृति के साथ जोड़ा नहीं गया है, फिर भी स्त्री के बारे में अगर पूछेगा तो वहां पे अलग आंसर होगा।
चित्रलेखा ने अपना प्रेम और आधिपत्य किस पर स्वीकार किया? कुमारगिरी, विशालदेव, बीजगुप्त या फिर श्वेतांग? तो अपना प्रेम और आधिपत्य उसने बीजगुप्त के ऊपर स्वीकार किया कुमारगिरी के साथ। कुमारगिरी ने मुख पर पीलापन किसका प्रतीक था? कुमारगिरी के मुख पर जो उस समय बात करते समय पीलापन आया, पीलापन मतलब वो मुंह सूख गया, उसका प्रतीक था कौन था? पराजय। वो चित्रलेखा के सामने पराजय हुए थे, इसीलिए उनका मुख पीला पड़ गया था। कुमारगिरी ने भविष्य के लिए क्या निश्चय किया? वन गमन के लिए, आत्म आश्रम त्याग के लिए, आत्महत्या के लिए या फिर चित्रलेखा पर विजय प्राप्त करने के लिए? तो आंसर हो जाएगा चित्रलेखा पर विजय प्राप्त करने के लिए। जब वो खुद सोचते हैं कि मैं स्वयं पर विजय पाऊंगा, तब उन्होंने सोच लिया कि क्योंकि चित्रलेखा मुझे मेरा पथ भ्रष्ट कर रही है, मुझे अपने पथ से भ्रष्ट करवा रही है, इसीलिए उन्होंने ये निश्चय लेके बोला कि चित्रलेखा पर उनको विजय पाना है, स्वयं को विजय पाना है। आगे चलते, चित्रलेखा किस रूप में कुमारगिरी की सहायता करना चाहती थी? सन्यासिनी बनकर, आश्रम में रहकर, आत्म विजय में, या फिर धन देकर, मंदिर बनाकर? तो प्रेम का वार्तालाप होने के पश्चात कि वो किससे कौन प्रेम करता है और कौन किससे प्रेम नहीं करता, इसके पश्चात चित्रलेखा जब कुटी छोड़ना चाहती थी, तब कुमारगिरी उसको एक तरह से जबरदस्ती उसको उसको रोक लेते हैं और चित्रलेखा को एक तरह से मना लेते हैं कि वो आश्रम में रहकर उनके आत्म विजय में उनकी सहायता करेगा। कुमारगिरी के अनुसार निर्बल कौन है? शारीरिक रूप से कमजोर, जो सबल को रोक सके। निर्बल द्वारा सबल को रोकना असंभव है या फिर चित्रलेखा से डरता है? कौन सा होगा यहाँ पे? तो उनके द्वारा, याद रखिए, निर्बल द्वारा सबल को रोकना असंभव है, ये उनका कथन भी है, ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए। उनका कथन है, याद रखिए, उनका एक्चुअली उपन्यास में उनका कथन है निर्बल सबल को रोक सके ये संभव नहीं है, ये उनका एक्चुअल कथन है, याद रखिए। चित्रलेखा ने आश्रम में रुकने के लिए कितनी अवधि मांगी थी? 1 सप्ताह, जब तक कुमारगिरी विजय ना हो जाए, आजीवन या फिर 1 मास? तो जब तक कुमारगिरी खुद पर विजय ना पा ले, उस समय तक चित्रलेखा ने उनको सहायता करने की मंजूरी दी थी। उसके बाद वो चली जाएगी, ये उन्होंने उस समय ही बोल दिया था। अंततः चित्रलेखा ने कुमारगिरी से क्या कहा उसके विजय के बारे में? कि मैं नहीं रहूंगी, मैं नहीं रुकूंगी, ठीक है मैं रुकूंगी, मैं विजगुप्त को बुलाऊंगी, विशाल देव को भेज दो। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि ठीक है मैं रुकूंगी, मतलब क्योंकि वो रुकना चाहती थी उनके विजय तक। कौन से? कुमारगिरी के विजय के समय तक वो रुकना चाहती थी। चित्रलेखा से प्रातः काल कथन के पश्चात, यहाँ पे कंथ हो गया है, कथन के पश्चात विशाल देव के अनुसार चित्रलेखा कैसी थी? विचित्र और कठिन थी। याद रखिए, ये आपको क्वेश्चन में पूछेगा, विचित्र और कठिन थी। विशाल देव को चित्रलेखा के प्रारंभिक कथन में वो काफी विचित्र और कठिन स्त्री लगी थी। 17वें परिषद के अंत में कुमारगिरी की मुख्य आकांक्षा क्या थी? विवाह, साधना पूर्ण और स्वयं पर विजय, राज्य प्राप्ति या फिर गुरु बनना? तो यहाँ पे वो 17वें परिषद का मुख्य है विषय है कि कुमारगिरी खुद पर विजय पाना चाहता है। 18वें परिषद के प्रारंभ में बीजगुप्त और उसकी साथियों को काशी में आए हुए लगभग कितना समय हो गया था? उनको आए हुए लगभग 1 सप्ताह हो गया था। मृत्युंजय के अनुसार उन्हें काशी में स्थायी रूप से बसने से क्या रोक रहा था? धन की कमी, गृहस्थी का जाल, सम्राट का आदेश या फिर खराब स्वास्थ्य? तो याद रखिए, गृहस्थी का जाल जो उनके पीछे उन्होंने छोड़ के आए थे, उसको वो रोक रहा था। श्वेतांग ने सत्य की क्या नवीन परिभाषा दी? सत्य शाश्वत है, परिस्थितियों के अनुकूलता का दूसरा नाम सत्य है, सत्य केवल ईश्वर है, सत्य केवल कठिन है। तो याद रखिए, ऑप्शन बी होगा आंसर, परिस्थितियों की अनुकूलता का दूसरा नाम ही सत्य है। ये श्वेतांग का वाक्य, ये वाक्य पढ़कर आपको लगेगा कि ये बीजगुप्त का वाक्य है, नहीं। बीजगुप्त सिर्फ परिस्थिति का दास है, मनुष्य परिस्थिति का दास है, ये वाक्य उसका जो ज्यादा फेमस है उपन्यास, जो चित्रलेखा उपन्यास में। लेकिन परिस्थितियों का अनुकूलता का दूसरा नाम सत्य है, ये वाक्य श्वेतांग द्वारा लिखा गया है या फिर श्वेतांग द्वारा बोला गया है। आगे चलते हैं। कथन के दौरान बीजगुप्त की दृष्टि अचानक किस पर टिक गई जिससे श्वेतांग को जलन हुई? तो कथन के दौरान बीजगुप्त की दृष्टि अचानक से यशोधरा पर टिक जाती है, जिससे श्वेतांग को जलन होती है, क्योंकि वो यशोधरा से प्रेम करता था। यशोधरा ने मृत्युंजय से किस समूह की शांति के विषय में चर्चा की? सैनिकों की, बौद्ध भिक्षुओं की, व्यापारियों की या फिर कलाकारों की?
तो उसी दौरान कथन के दौरान यशोधरा ने मृत्युंजय से बौद्ध भिक्षुओं की जो शांति के बारे में चर्चा की थी। संध्या के समय पर सब लोग बिहार के लिए कहाँ आ गए? राजप्रसाद, गंगा के किनारे, मंदिर या फिर अखाड़ा? तो याद रखिए, संध्या के समय काशी के तीर्थ यात्रा में सब लोग बिहार करने के लिए गंगा के किनारे आ जाते हैं। श्वेतांग को काशी की तुलना में पाटलिपुत्र क्यों अधिक प्रिय था? भोजन के कारण, ऐश्वर्य के कारण, मित्रों के कारण, चित्रलेखा के कारण? तो याद रखिए, जो श्वेतांग को काशी के तुलना में पाटलिपुत्र उसके ऐश्वर्य के कारण ज्यादा प्रिय था। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है इसका आंसर। पाटलिपुत्र का ऐश्वर्य यहाँ नहीं है, ये जो सोचता है श्वेतांग, वो इसका एक्चुअल आंसर का द्योतक है। आगे बढ़ते हैं। बीजगुप्त अचानक काशी से पाटलिपुत्र लौटने की बात से मृत्युंजय और यशोधरा को कैसा लगा? बीजगुप्त के अचानक, तो यहाँ पे याद रखना है, उनको थोड़ा आश्चर्य लगा था। परिच्छेद 18 के अनुसार यशोधरा बीजगुप्त के जीवन में कैसी आई थी? उनके इच्छा के बिना आई थी, ये भी याद रखना है। बीजगुप्त ये खुद सोचता है। आगे चलते हैं। आर्य तो बौद्ध भिक्षु की बातों में अभी नहीं पड़े, ये वाक्य किसने कहा था? ऊपर भी हमने यही प्रश्न को जो मैंने बताया था बौद्ध भिक्षु के बारे में, ये यशोधरा की कथन है, याद रखिए, ये इंपोर्टेंट कथन है। आगे चलते हैं। 19वें परिच्छेद के अनुसार काशी यात्रा के दौरान और उसके बाद भी, मतलब काशी यात्रा के बाद भी, बीजगुप्त अपनी इच्छा के बिना किसकी ओर आकर्षित होता जा रहा था? तो ये आगे चल के उनके बीच में, श्वेतांग और बीजगुप्त के बीच में एक काफी महत्वपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो वो बिना इच्छा से भी यशोधरा के और आकर्षित होता जा रहा था क्रमशः। बीजगुप्त के अनुसार मनुष्य का लक्ष्य क्या है? वो स्वयं अपना भाग्य लिखता है, वो परिस्थितियों का दास है और लक्ष्यहीन है, लक्ष्य केवल मोक्ष है, वो अपनी इच्छा के स्वामी है। तो ये आपको याद रखना है, परिस्थितियों का दास बीजगुप्त वाक्य है और लक्ष्यहीन भी बीजगुप्त वाक्य है। 19वें परिच्छेद में वो काफी लक्ष्यहीन शब्द का प्रयोग करता है खुद ही के लिए। आधी रात रात के समय बीजगुप्त ने अचानक क्या निर्णय लिया? पाटलिपुत्र लौटकर चित्रलेखा को वापस लाने का, संन्यास लेने का, काशी में ही रहने का, यशोधरा से विवाह करने? तो अचानक से वो पाटलिपुत्र लौटने का निर्णय लेता है। चित्रलेखा, बस चित्रलेखा ही मेरे जीवन में है, ये विचार बीजगुप्त के मन में कब आया? जब वो सो रहा था। यशोधरा से विवाह के विचार को अस्वीकार करते समय उसने ये सोचा, गंगा में स्नान करते समय, पाटलिपुत्र पहुंचते समय। तो यशोधरा से वो विवाह करेगा कि नहीं, ये असमंजस में जब वो ज्यादा सोचता है या फिर ज्यादा उसके बारे में विचार करता है, तब वो ये मन ही मन बोलता है कि चित्रलेखा, बस चित्रलेखा ही मेरे जीवन में है। आगे बढ़ते हैं। गंगा तट पर बैठे व्यक्तियों में सन्यासी की आयु लगभग कितनी थी? 70, 50, 25 या फिर 40? तो सन्यासी की आयु लगभग 50 वर्ष थी, याद रखना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएगा। सन्यासी के पास बैठा वो युवक सन्यास क्यों लेना चाहता था? तो सन्यासी के पास जो दो युवक बैठे हुए थे, उसमें से एक बाप था और बेटा था। जो युवक बेटा था वो सन्यास लेना चाहता था, लेकिन क्यों लेना चाहता था? यहाँ पे याद रखिए, वो असफल प्रेम के कारण संसार से मोह भंग उसका हो गया था, इसीलिए वो सन्यास लेना चाहता था। सन्यासी के अनुसार स्त्री और पुरुष का संबंध संसार में कैसा होता है? जब वो बीजगुप्त को उत्तर देता है, बीजगुप्त के प्रश्न का उत्तर देता है, आत्मिक और अमर, केवल शारीरिक और बाहरी, पूर्व जन्मों का फल या फिर माया का भ्रम? तो सन्यासी के अनुसार केवल शारीरिक और बाहरी होता है स्त्री और पुरुष का संबंध संसार में। बीजगुप्त से बात करते हुए असफल प्रेम के कारण जीवन बलिदान को सन्यासी ने क्या कहा? महान त्याग, आत्महत्या, ईश्वर भक्ति या फिर वीरता? तो उसको उन्होंने आत्महत्या कहा था। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। उपन्यास में सन्यासी के अनुसार मनुष्य जीवन में क्या अप्राकृतिक है? चित्रलेखा उपन्यास में जो सन्यासी अंत में बात करते हैं
वो क्या बोलते हैं कि मनुष्य जीवन में क्या अप्राकृतिक है? भोजन और वस्त्र, संन्यास, प्रेम, परिस्थितियों के अनुसार चलना। तो यहाँ पे देखिए, ये देखते ही आपको आंसर पता लग जाएगा, परिस्थितियों के अनुसार चलना। चित्रलेखा उपन्यास में सन्यासी के अनुसार मनुष्य जीवन में क्या अप्राकृतिक है? भोजन और वस्त्र, संन्यास, प्रेम, परिस्थितियों का अनुसार चलना। तो ये आपको आंसर ये लग रहा होगा ऑप्शन डी, लेकिन ये आंसर नहीं है। सन्यासी के अनुसार भोजन और वस्त्र मनुष्य जीवन में अप्राकृतिक है। चित्रलेखा उपन्यास में बीजगुप्त को सन्यासी ने दुख के विषय में क्या सत्य बताया? दुख सदा रहता है, स्वयं समय के साथ स्वयं दूर हो जाता है, केवल सन्यास से मिटता है, कल्पना मात्र है। तो दुख समय के साथ दूर हो जाता है। बीजगुप्त को नींद से जगाने पर उसके पास कौन था? मृत्युंजय, श्वेतांग, विशाल देव, चित्रलेखा। तो नींद से जब जगाता है, कौन था उसके पास? वो श्वेतांग। याद रखिए, जब वो नींद से जागता है तो उसके पास श्वेतांग बैठा हुआ वो पाता है। यहाँ पे गंगांग लिखा है। गंगा तट पर अपने मन के असमंजस से आहत होकर बीजगुप्त ने सन्यासी से किस प्रकार के प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी? धार्मिक, व्यक्तिगत, राजनीतिक या फिर सन्यास विधि? तो व्यक्तिगत प्रश्न पूछने की अनुमति उन्होंने मांगी थी। तो गंगा तट पर उपस्थित वृद्ध व्यक्ति की आयु कितनी थी? जो बाप बेटे जो बैठे थे, जो वृद्ध व्यक्ति जो बाप थे या फिर पिता थे, उनकी आयु कितनी थी लगभग? तो याद रखिए, उनकी आयु 70 वर्ष थी। सन्यासी के अनुसार मनुष्य कर्ता नहीं है, तो वो क्या है? स्वामी, साधन मात्र, ईश्वर का अंश, निर्माता। तो वो एक साधन मात्र है सन्यासी के अनुसार। बीजगुप्त काशी क्यों आया था? व्यापार के लिए, दुख भूलने और हलचल दूर करने के लिए, संन्यास लेने के लिए, यशोधरा से मिलने के लिए। तो बीजगुप्त चित्रलेखा का जो विरह, चित्रलेखा से जो विरह उसका हुआ था या फिर वियोग हुआ था, उसी के दुख को भुलाने के लिए और उसके मन के हलचल को दूर करने के लिए वो काशी आया था। सन्यासी ने युवक को क्या परामर्श दिया? सन्यासी ने युवक को क्या परामर्श दिया? संन्यास ले लो, घर जाकर कर्तव्य निभाओ, काशी में रहो, विवाह न करो। तो वो बोलते हैं कि घर जाकर अपना कर्तव्य निभाओ, अपने पुत्र जो कर्तव्य है उसको निभाओ। अपनी विचारधारा बदलने पर बीजगुप्त ने स्वयं को कैसा पथिक माना? विजयी, लक्ष्यहीन, धार्मिक, थका हुआ। तो परिस्थितियों का दास है और वो लक्ष्यहीन है। याद रखिए, लक्ष्यहीन काफी बार आपको पूछेगा और डाउट भी होगा। लक्ष्यहीन के रूप में बीजगुप्त खुद को सोचता था। मृत्युंजय ने बीजगुप्त के किस निर्णय पर व्यंग किया? काशी में रहने के लिए, भावी जीवन के निर्णय के लिए, श्वेतांग को मुक्त करने के लिए, संन्यास लेने के लिए। तो मृत्युंजय की जो बीजगुप्त से बातचीत करते समय उन पर, उनके मुस्कुराहट पर जो व्यंग था, वो बीजगुप्त के भावी जीवन के निर्णय के ऊपर था। ये याद रखिए, अंतिम भाग में लगभग होता है ये व्यंग वाला जो कार्य। आगे चलते हैं। 20वें परिच्छेद के अनुसार चित्रलेखा को कुमारगिरी के स्थान पर आए हुए लगभग कितना समय बीत चुका था? 1 माह, 2 मास से अधिक, 15 दिन या फिर 6 मास? तो 2 मास से अधिक समय हो गया था, ये आपको याद रखना है। कुमारगिरी के अनुसार बीजगुप्त अपनी काशी यात्रा में किसके साथ गए थे? ये आसान सा सवाल है। आर्य, मृत्युंजय तथा उनकी कन्या यशोधरा के साथ गए हुए थे। जब विशाल देव आकर चित्रलेखा को बताता है कि वो श्वेतांग नहीं है और बीजगुप्त तीर्थ यात्रा के लिए काशी गए हुए हैं, उसके पश्चात कुमारगिरी भ्रम सृष्टि करने के लिए चित्रलेखा के मन में ये बोलते हैं। कुमारगिरी ने यशोधरा के बीजगुप्त के साथ जाने की सूचना किसे दी थी? ये इसी क्वेश्चन का और एक मतलब भाग है, चित्रलेखा को दी थी। आगे चलते हैं। क्या यशोधरा भी बीजगुप्त के साथ गई है? यह उक्ति किसकी है? यह प्रश्न किसकी है? यह प्रश्न चित्रलेखा की है। कुमारगिरी ने चित्रलेखा को बीजगुप्त और यशोधरा के संबंध में क्या संभावना व्यक्त की? विवाह और गृहस्थ जीवन कर का जो संभावना उन्होंने व्यक्त की, और उन्होंने ये वहां पे झूठ बोला था कि बीजगुप्त और यशोधरा का विवाह काशी में संपन्न हुआ है और विवाहित होके वो फिर से लौट रहे हैं। चित्रलेखा के अनुसार उसने बीजगुप्त को क्यों छोड़ा था? घृणा के कारण, समाज की दृष्टि में ऊपर उठने के लिए, धन के लिए, कुमारगिरी से विवाह हेतु। तो चित्रलेखा के अनुसार
समाज की दृष्टि में ऊपर उठने के लिए उसने बीजगुप्त को छोड़ा था। तुमने मुझे धोखा दिया है देवी चित्रलेखा, ये शब्द कुमारगिरी ने किस आवेश में कहे? प्रेम, पुरानी स्मृति, ग्लानि, भय या फिर ईर्षा? तो पुरानी स्मृति और ग्लानि के आवेश में आकर कुमारगिरी ने ये जो उक्ति या फिर वाक्य कहे थे चित्रलेखा को। आगे चलते हैं। कुमारगिरी के अनुसार चित्रलेखा ने उन्हें क्यों पराजित करना चाहा था? बदला, अपनी कमजोरी या फिर वासना को तृप्त करने हेतु, ज्ञान हेतु, विशाल देव के लिए? तो वो अपनी कमजोरी और वासना को तृप्त करने हेतु चित्रलेखा ने उन्हें पराजित करना चाहा था। आगे चलते हैं। चित्रलेखा ने कुमारगिरी पर क्या आरोप लगाया था? चोर, बहुत बड़ा झूठ, निर्दयी, अज्ञानी। तो चित्रलेखा ने कुमारगिरी पर बहुत बड़ा झूठा का आरोप लगाया था। कुमारगिरी के कठोर वचनों को सुनकर चित्रलेखा ने स्वयं को कैसा महसूस किया? विजयी, अपमानित और क्रोधित, शांत, गौरवान्वित। तो अपमानित और क्रोधित अनुभव किया था। कुमारगिरी ने चित्रलेखा को कुटी से जाने का आदेश कैसा दिया? जाओ नर्तकी, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। ये उक्ति उनकी जो थी ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। बीजगुप्त के संबंध में कोई बात ना करे, यह आग्रह किसने किया था? मृत्युंजय, चित्रलेखा, कुमारगिरी, विशालदेव। चित्रलेखा ने ये आग्रह किया था। कुमारगिरी की बातों के बाद चित्रलेखा ने क्या संकल्प लिया? आश्रम में रहने को, तुरंत आश्रम छोड़ने को, संन्यास लेने को या फिर मौन रहने को? तो याद रखिए, उनके बातों के पश्चात तुरंत आश्रम छोड़ने का संकल्प चित्रलेखा ने ले लिया। आगे चलते हैं। विशाल देव ने चित्रलेखा के विषय में क्या कहा था? सरल स्त्री, विचित्र और कठिन स्त्री। यहाँ पे मैंने पहले भी इसका क्वेश्चन आपको दिखाया हुआ है। भक्त या फिर डरपोक। तो विचित्र और कठिन स्त्री। कुमारगिरी ने चित्रलेखा की किस अंग से पाशविकता को जोड़ा था? चित्रलेखा के मुख से पाशविकता की छाया को वो स्वयं नहीं देख सकती, ये उन्होंने ये यहाँ पे बोला था। चित्रलेखा ने अंत में कुमारगिरी को क्या कहकर पुकारा? महाज्ञानी, नीच और झूठे पशु, देवता या फिर गुरुदेव? तो ये आसान हो जाएगा, नीच और झूठे पशु। क्रोध में कुमारगिरी ने कुटी से निकालते समय चित्रलेखा को क्या चेतावनी दी? सुख नहीं मिलेगा, अपना अभिशाप साथ में लेते जाओ, बीजगुप्त नहीं अपनाएगा, नर्तकी ही रहोगे तुम, तो अपना अभिशाप अपने साथ लेते जाओ। ये उन्हें चेतावनी, थोड़ा गलत शब्द हो जाएगा यहाँ पे, मैंने क्या सोच के लिखा है मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसके अलावा आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कहा? सिंपल, पूरा सिंपल। परिच्छेद के अंत में कुमारगिरी की स्थिति क्या थी? शांत थे, आवेश में कांपते हुए बाहर चले गए, ध्यानस्थ रहे या फिर रो पड़े? तो परिच्छेद के अंत में चित्रलेखा को निष्कासित करने के पश्चात वो आवेश में कांपते हुए कुटी के बाहर चले जाते हैं। 21वां परिच्छेद शुरुआत होता है प्रारंभ में। श्वेतांग मृत्युंजय के यहाँ से लौटकर किससे मिलता है? तो याद रखिए, श्वेतांग मृत्युंजय के यहाँ से लौटकर बीजगुप्त से मिलता है। बीजगुप्त मौर्य साम्राज्य के किस संस्था का सदस्य था? राज्यसभा, न्याय सभा, सेना जनपद या फिर विद्या परिषद? तो वो राज्यसभा का सदस्य था। पाटलिपुत्र लौटने पर बीजगुप्त को अपने जीवन में किस भावना का अनुभव हो रहा था? अत्यधिक हर्ष, घोर सुनापन, क्रोध, उत्साह? तो उसको घोर सुनापन का अनुभव हो रहा था। बीजगुप्त के अनुसार चित्रलेखा के जाने के बाद वो किससे अपनाना चाहता था? कुमारगिरी की दीक्षा, संन्यास, यशोधरा, एकांत जीवन? चित्रलेखा के जाने के बाद काफी विचार करने के बाद वो यशोधरा को अपनाना चाहता था। घोर मानसिक द्वंद्व में पड़े श्वेतांग की शारीरिक स्थिति को देखकर बीजगुप्त ने उससे क्या पूछा? तुम कहाँ गए थे? तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है क्या? क्या तुमने भोजन किया? चित्रलेखा कहाँ है? तो यहाँ पे ये उन्होंने पूछा था कि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है क्या? श्वेतांग ने अपने कल्याण के लिए बीजगुप्त से क्या याचना की? धन, सामंत पद, यशोधरा का पाणी ग्रहण, राज्य? तो यशोधरा से उसने प्रेम करने का वहां पे बीजगुप्त के सामने ये बोल दिया था। श्वेतांग का प्रस्ताव सुनकर बीजगुप्त की क्या प्रतिक्रिया हुई? अत्यधिक प्रसन्नता, जैसे हजारों बिच्छुओं ने डंक मारे हो, तुरंत स्वीकृति, पूर्ण शांति? तो ये भाव है जैसे हजारों बिच्छुओं ने बीजगुप्त को उस समय डंक मारा हो, क्योंकि जस्ट उससे पहले क्षण ही
बीजगुप्त ये सोचकर आता है कि वो यशोधरा से विवाह कर लेगा और यही बात वो श्वेतांग को बताने के लिए भी आ रहा था। आवेश में आकर बीजगुप्त ने श्वेतांग को क्या आदेश दिया, विवाह की तैयारी करो, यहाँ से चले जाओ, मदिरा लाओ, विषादलभ को बुलाओ। तो वहां से चले जाने के लिए वो वहां पे श्वेतांग को बोलता है। अपनी उत्तेजना शांत करने के लिए बीजगुप्त ने क्या किया, तो वहां पे अपनी उत्तेजना शांत करने के लिए बीजगुप्त ने एक गिलास ठंडा जल पिया था। बीजगुप्त ने श्वेतांग के यशोधरा के प्रति प्रेम को कैसा माना, झूठा, स्वाभाविक प्रेम, लोभ, पाप। तो वहां पे बीजगुप्त के चिंतन या फिर विचार के अनुसार श्वेतांग के यशोधरा के प्रति जो प्रेम को उसने स्वाभाविक माना था। बीजगुप्त ने यशोधरा से विवाह के अपने विचार को क्या माना, महान त्याग, अपनी दुर्बलता और प्रतिशोध, ईश्वरीय आदेश, न्याय। तो ये याद रखिए, वो अपनी पीड़ा को छुपाने के लिए ही यशोधरा से विवाह करना चाहता था, लेकिन फिर वो उसको मतलब अपनाता नहीं है, मतलब उस विवाह के जो प्रतिश्रुति उसने खुद को दिया था उसको वो नहीं अपनाता है। आगे चलते हैं। बीजगुप्त ने अंततः यशोधरा और श्वेतांग के विषय में क्या निश्चय लिया, स्वयं मृत्युंजय के पास जाकर वो श्वेतांग के लिए यशोधरा का हाथ मांगेगा। मृत्युंजय के घर पहुंचने पर उन्होंने बीजगुप्त से क्या पूछा, चित्रलेखा कैसी है, किस कारण मेरे घर को पवित्र किया, युद्ध प्रारंभ हो गया, श्वेतांग कहाँ है। तो मृत्युंजय बोले कि किस कारण मेरे घर को आपने पवित्र किया, मतलब यहाँ पर आए क्यों हो। बीजगुप्त के मुख से किसी प्रस्ताव की बात सुनकर मृत्युंजय ने क्या अनुमान लगाया कि बीजगुप्त स्वयं यशोधरा से विवाह करना चाहते हैं। मृत्युंजय ने श्वेतांग को यशोधरा के लिए अयोग्य क्यों माना, चरित्रहीन, सेवक होने और कुलहीन होने से या फिर धनहीन होने, ये दोनों एक ही समय पे वो वाक्य में बोलते हैं। धनहीन का जो जिक्र उन्होंने नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनके जो वाक्य में ये साफ नजर आता है, सन्यासी होने के लिए या फिर निर्धनता मात्र से, या ये दोनों एक ही चीज है, बी और सी ये दोनों, लेकिन ये पूरी तरह तरीके से यहाँ पे लिखा है आंसर, सेवक होने और कुलहीन होने से। श्वेतांग की निर्धनता दूर करने के लिए बीजगुप्त ने क्या घोषणा की, उसे दत्तक पुत्र बनाएंगे और संपत्ति उसको दान में दे देंगे। बीजगुप्त के अनुसार श्वेतांग और यशोधरा के विवाह से क्या लाभ होता है, बीजगुप्त प्रसिद्ध होंगे, दोनों सुखी होंगे, मृत्युंजय धनी हो जाएंगे, राज्य में शांति होगी। तो दोनों सुखी होंगे। आगे चलते हैं। बीजगुप्त के त्याग को देखकर मृत्युंजय ने उन्हें क्या कहा, तुम पागल हो, तुम मनुष्य नहीं देवता हो, तुम शत्रु हो, तुम अयोग्य हो। तो याद रखिए, मृत्युंजय बोलते हैं कि तुम मनुष्य नहीं देवता हो। मृत्युंजय से विदा लेते समय बीजगुप्त ने अपनी भविष्य के बारे में क्या कहा, राजा बनूंगा, संसार देख लिया, मार्ग निश्चित है, चित्रलेखा के पास जाऊंगा, संन्यास लूंगा। तो वो बोलते हैं क्योंकि चित्रलेखा के बारे में तब तक बीजगुप्त ने सुना नहीं था या फिर जाना नहीं था, तो वो बोलते हैं कि संसार देख लिया है, अभी मेरा मार्ग निश्चित है, मैं अभी दान करने जा रहा हूँ श्वेतांग को अपने राज्य और पदवी। बीजगुप्त ने किस कार्य को करने के लिए मृत्युंजय से विदा मांगी, श्वेतांग को मारने के लिए, अपनी संपत्ति दान करने के लिए, दान पत्र तथा पदवी के लिए, राजाज्ञा का प्रबंध करने के लिए या फिर यशोधरा से मिलने के लिए। तो याद रखिए, दान पत्र तथा पदवी के लिए, राजाज्ञा का प्रबंध करने के लिए बीजगुप्त मृत्युंजय से विदा वहां पे लेते हैं। आखिरी परिच्छेद उपन्यास का 22वें परिच्छेद के प्रारंभ में चित्रलेखा ने वापस आकर कहाँ साधना का जीवन शुरू किया था, कुमारगिरी की कुटी में, बीजगुप्त के ऐश्वर्य सदन में, पाटलिपुत्र के मंदिर में, रत्नांबर के आश्रम में। तो यहाँ पे बीजगुप्त के नहीं होगा, वो खुद ही के अपने ही यहाँ पे अपने ही होगा, अपने ही वो ऐश्वर्य सदन में उसने अपना साधना का जीवन का प्रारंभ कर लिया था। बीजगुप्त के वियोग में चित्रलेखा की स्थिति कैसी हो गई थी, अत्यंत सुंदर, पीली पड़ गई थी और उसका अपूर्व सौंदर्य विकृत हो गया था, नृत्य अभ्यास में लीन हो गई थी, सन्यासिनी हो गई थी। तो वो पीली पड़ गई थी, उसका अपूर्व सुंदर या फिर सौंदर्य विकृत हो गया था। ये श्वेतांग भी ये देखकर सोचता है पहली बार में। चित्रलेखा को ऐश्वर्य सदन में साधना करते हुए कितना समय बीत चुका था, 1 सप्ताह, 1 मास, 6 मास या फिर 1 वर्ष। तो लगभग 1 मास उसको हो गया था। श्वेतांग और यशोधरा के विवाह का प्रीतिभोज किस दिन निश्चित हुआ था, शनिवार, अगले सप्ताह रविवार, सोमवार रात्रि या फिर पूर्णिमा के दिन।
तो अगले सप्ताह रविवार को ये प्रीतिभोज का दिन निश्चित हुआ था। बीजगुप्त ने श्वेतांग के लिए कौन सा बड़ा त्याग किया था? युद्ध किया, पदवी और संपत्ति की दान कर दी थी, चित्रलेखा से विवाह किया था, नगर छोड़ दिया था। तो याद रखिए ये बहुत ही आसान है, पदवी और संपत्ति की दान कर ली थी। चित्रलेखा ने विवाह और प्रीतिभोज में सम्मिलित होने से क्यों मना किया था? बीमारी के कारण, उसने अपना दूसरा जीवन अपना लिया था, निमंत्रण नहीं मिला था, या फिर भय के कारण? चित्रलेखा ने क्यों मना किया? क्योंकि उसने अपना दूसरा जीवन अपना लिया था और वो जाना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे बीजगुप्त का और उसका दोनों का अपना अपमान होगा। प्रीतिभोज में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने बीजगुप्त के सामने क्या किया? दंड दिया उसको, मस्तक झुकाया, धन दिया, फिर लौटने का आदेश दिया। तो सम्मान से मस्तक झुकाया। प्रीतिभोज के बाद बीजगुप्त ने अपने सेवकों से क्या कहा? यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, श्वेतांग को होगा यहाँ पे, श्वेतांग को उसके समान समझना, मतलब बीजगुप्त अपने सेवक को बोलता है कि श्वेतांग को उसके ही समाज, मतलब बीजगुप्त के समान ही समझना और उसे भूलने का प्रयास करना। बीजगुप्त, क्योंकि बीजगुप्त ये बोलता है तो बीजगुप्त के अनुसार वो बोलता है कि मुझे भूलने का प्रयास करना। श्वेतांग को अपने ही मतलब बीजगुप्त के ही समान उसको समझना और उनकी सेवा करना और उसे भूलने की प्रयास करना। बीजगुप्त ने पाटलिपुत्र से प्रस्थान कब किया? दोपहर, अर्धरात्रि, भोर या फिर संध्या? तो सारा कार्य खत्म करके बीजगुप्त अर्धरात्रि को पाटलिपुत्र से प्रस्थान लेता है। नगर से बाहर जाते समय बीजगुप्त की वेशभूषा कैसी थी? एक साधारण व्यक्ति के वस्त्र उसने परिधान किया था। अपने देश पर्यटन जाते समय रास्ते में तुम कौन हो? बीजगुप्त ने यह प्रश्न किससे पूछा? तो यह प्रश्न चित्रलेखा से पूछा। चित्रलेखा ने बीजगुप्त के चरणों की धूल को क्या कहा? देवता की चरण रज उसने कहा था। ये याद रखिए, ये काफी बार ऑस्टेट एग्जाम में आया हुआ है। बीजगुप्त ने प्रारंभ में चित्रलेखा को साथ ले जाने से क्यों मना किया? वो उसे अपने पतन का कारण मानता था। कौन? बीजगुप्त उस समय आवेश में और क्रोध में आकर उसे अपना पतन का कारण मानता था। चित्रलेखा ने स्वयं को योग्य बनाने के लिए क्या किया? धन कमाया, शरीर को तपाया था, संन्यास लिया था, क्षमा मांगी थी। तो शरीर को उसने तपाया था। आगे चलते हैं। अंत में बीजगुप्त ने चित्रलेखा के विषय में क्या निर्णय लिया? वो भिखारिणी के रूप में उसे स्वीकार करेगा, ये उसने निर्णय लिया। हम दोनों कितने सुखी हैं, ये वाक्य कब कहा गया? जब भिखारी बनकर गंगा नौका पर जाते समय, मतलब भिखारी बनकर जब दोनों बीजगुप्त और चित्रलेखा एक साथ भिखारी बनकर गंगा के नौका में जाते हैं, गंगा के नदी में नौका पर जाते हैं, उस समय ये दोनों ये वाक्य बोलते हैं कि हम दोनों कितने सुखी हैं। उपसंहार में रत्नांबर ने कौन सा प्रश्न पूछा था? बीजगुप्त और कुमारगिरी में से कौन पापी है? ये दोनों में से कौन पापी है? उनके शिष्यों से वो प्रश्न पूछते हैं। रत्नांबर के अनुसार पाप की परिभाषा क्या है? चोरी, दृष्टिकोण की विषमता, असह्य, असत्य या फिर संन्यास ना होना। तो दृष्टिकोण की विषमता ही पाप का परिभाषा है। रत्नांबर के अनुसार मनुष्य क्या है? स्वामी, परिस्थितियों का दास और साधन, ईश्वर का अवतार, संसार स्वतंत्र करता। याद रखिए, परिस्थितियों का दास जब बोला जाएगा और साधन जब बोला जाएगा तब रत्नांबर होगा। रत्नांबर तब होगा आंसर, लेकिन सिर्फ परिस्थितियों का दास और लक्ष्यहीन बोला जाएगा तब आंसर आपको बीजगुप्त करना है। आगे चलते हैं। रत्नांबर के पास श्वेतांग और विशाल देव कितने समय के बाद वापस लौटते हैं? तो याद रखिए 1 वर्ष के बाद वो दोनों वापस लौटते हैं। महाप्रभु रत्नांबर के अनुसार पाप वास्तव में क्या है? सामाजिक नियमों का उल्लंघन, ईश्वर के विरुद्ध किया गया कार्य, दृष्टिकोण की विषमता, दूसरों को कष्ट पहुंचाना। तो ये एक ही क्वेश्चन है, उसका आंसर भी एक ही होगा, दृष्टिकोण की विषमता। शिष्य श्वेतांग के अनुसार कुमारगिरी को पापी या पशु क्यों कहा जाना चाहिए? क्योंकि वो अपने साधना को छोड़कर वासना में लिप्त हुआ और नियमों के प्रतिकूल चला, इसीलिए श्वेतांग के अनुसार कुमारगिरी को पापी
कहा जा सकता है। विशाल देव के मतानुसार बीजगुप्त पापी क्यों है? क्योंकि उसने सर्वस्व दान कर लिया, विवाह नहीं किया, जीवन घृणित भोग विलास से भरा था, रत्नांबर का शिष्य नहीं था। तो जीवन उसका किसका? बीजगुप्त का घृणित भोग विलास से भरा हुआ था, इसीलिए विशाल देव के मतानुसार बीजगुप्त पापी था। रत्नांबर के अनुसार मनुष्य परिस्थितियों के सम्मुख क्या है? परिस्थितियों का स्वामी है, परिस्थितियों का दास है। याद रखिए, परिस्थितियों का दास है। तो उपसंहार के दार्शनिक निष्कर्ष के अनुसार मनुष्य क्या नहीं है? साधन, विवश, कर्ता या फिर प्राणी? तो मनुष्य कभी कर्ता नहीं है, आपको याद रखना है। रत्नांबर के अनुसार प्रत्येक मनुष्य में किस तत्व की प्रधानता होती है? विवेक, ममत्व, वैराग्य या फिर ईर्षा? तो प्रत्येक मनुष्य में ममत्व जो तत्व है उसकी प्रधानता होती है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो चित्रलेखा उपन्यास था वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से ये सब उपन्यास जो चित्रलेखा मैंने आपको पढ़ाया है या फिर जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है, आपको मैंने बताया है, वो सभी आपको परिस्थिति के अनुसार समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई भी गलती आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन बनाते समय कहीं थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक मिस्टेक हो गया है या फिर राइटिंग में मिस्टेक हो गया है या फिर कहीं कोई पात्र इधर-उधर हो गया है और मैंने आपको पढ़ाते समय भी अगर उसमें नज़र नहीं गया है लेकिन आप लोगों का नज़र गया है, तो आप लोग ज़रूर मुझे बताएँ। मैं जब आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम में, तब वो मैं सुधार के आपको दे सकूँगा। मैं फिर भी इसको दोबारा से देखूँगा और बस इतना ही था इस वीडियो में। आगे मिलते हैं। आपका बंटी जो मनु भंडारी की जी की जो उपन्यास है उसके साथ। बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, तो उसके साथ उसका पहले मैं सारांश और कथानक वाला जो बनाऊँगा वीडियो, उसके बाद उसका भी एमसीक्यू पार्ट्स आएँगे। तो इतने में रहता हूँ। सभी लोगों को धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी को।